बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनएस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच पिंडी में खेला जा रहा है और अब यहाँ पर तीसरे रोज़ से अगर हम बात कर लें, जहाँ पर दूसरे जब अख्ताम हुआ था तो वहाँ पर बांग्लादेश के 27 रन पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। तीसरे रोज़ उन्होंने अच्छा आगाज़ किया और उसके बाद एक अच्छे टोटल तक अब तक बांग्लादेशी टीम पहुँच चुकी है। 310 रन स्कोर कर लिए हैं बांग्लादेश ने और 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद अली जो अपना डेब्यू कर रहे थे, वो पहली विकेट लेने में अपने टेस्ट क्रिकेट में कामयाब हो गए। साथ साथ शाहीन शाह आफरी अब तक मुतासिर करने में नाकाम नजर आए इस टेस्ट के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, बांग्लादेशी बैटर अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब है जो पाकिस्तान, शाहीन और बांग्लादेश एक के दरमियान मैच खेला जा रहा था, 4 रोज़ा मैच, वो ड्रॉ हो गया। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया वहाँ पर इब्रार अहमद ने, जहाँ पर उन्होंने 4 विकेटें इसमें 4 रोज़ा मैच में हासिल की हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो पिंडी में जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है इसमें इब्रार अहमद को शामिल करना चाहिए था या नहीं? हमने काफ़ी इस बारे में अपने शो के अंदर गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने सही साबित करके दिखाया कि वहाँ पर जब उन्हें 4 रोज़ा मैच का मौका फराहम किया गया तो उन्होंने उसमें एक मौके का भरपूर तौर पर फ़ायदा उठाया और उस 4 रोज़ा मैच में जो है 4 विकेटें पाकिस्तान की जानिब से हासिल की और मैच वहाँ बेशक ड्रॉ हो गया, लेकिन सलाहियतें वहाँ पर निखर कर सामने आई खिलाड़ियों की। फिर मेहरान मुमताज़ की बात करते हैं। मेहरान मुमताज़ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। गुलाम मुदस्सिर ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और 2 विकेटें उन्होंने भी हासिल की। और बैटिंग की अगर बात करें तो 34 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए कामरान गुलाम है, जिन्हें हम अपने मिडिल ऑर्डर के हवाले से काफ़ी बातें करते हैं उसको कि पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए ताकि मिडिल ऑर्डर और मुस्तहकम होता हुआ दिखाई दे। इस पर हम बहुत सी चीज़ें अपने शो के अंदर बात करेंगे। इस टेस्ट मैच के हवाले से आया अब तक 3 रोज़ के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर तेज़ बॉलर को कहीं पर भी हेल्प होती हुई दिखाई नहीं दे रही विकेट से, सिवाय शुरू के जब बांग्लादेशी कप्तान ने टॉस जीता और फिर जब पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी, जब पाकिस्तान के 16 रन पे 3 खिलाड़ी गिर गए तो उस वक्त ऐसा लगता था कि इस विकेट के ऊपर जो है फास्ट बॉलर बहुत कारआमद होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद पाकिस्तान के जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते दिखाई दिए वहां पर सऊद शकील, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 141 रन स्कोर किया और उनका भरपूर तौर पर साथ दिया विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने, जिन्होंने 171 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए। फिर बात कर लें थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि फास्ट बॉलिंग विकेट ट्रैक बनाया गया है, लेकिन इस पर अब तक कोई भी बॉलर विकेट लेने में ज़्यादातर कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि साइम अय्यूब ने 1 विकेट हासिल की है। तो यही बात हम कह रहे थे कि यहाँ पर जब चौथे और 5वें रोज़ में मैच दाखिल होगा तो स्पिनर्स का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान का मौसम ऐसा है कि जहाँ पर आपको थोड़ी सी ठंडी हवाएं भी चलती हैं, बहुत तेज धूप विकेटों पे भी लगती हुई दिखाई देती है। जो विकेटें तीसरे, चौथे और 5वें रोज हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर लाख तेज विकेटें बना दी जाएं, घास जरूर ऊपर लगा दिया जाए, लेकिन विकेट जो है फटती हुई दिखाई देती है, जहां पर चौथे 5वें रोज जो है स्पिनर अपना रोल अदा करते हैं। तो यहां अब देखना है कि जहां पर साइम अय्यूब ने 1 विकेट हासिल किया है वहां पर कितनी जरूरत थी इब्रार अहमद को खिलाने की, जो पाकिस्तानी मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तानी कप्तान ने वहां पर उनको ना शामिल कर की। और साथ साथ जब उन्हें 4 रोज़ा मैच के लिए भेजा गया तो उस 4 रोज़ा मैच के अंदर हमने देखा कि वहां बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और बांग्लादेश ए के खिलाफ उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। इसी पे मजीद और भी बात करेंगे जावेद इकबाल भट्टी साहब से। जावेद साहब, तेज विकटें शायद ये अब ड्रामा पाकिस्तान से ख़त्म हो जाना चाहिए और जो क्यूरेटर भी आता है वो ये कहता है कि पाकिस्तान की विकटें हम बहुत तेज़ बना देंगे। आपने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए टीम के अंदर, गो के अब तक फास्ट बॉलर्स ने विकटें ज़रूर हासिल की हैं इस विकेट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर रोल चौथे और 5वें रोज़ स्पिनर्स का नज़र आ रहा है। जब साइम अय्यूब विकेट ले सकता है, मेहदी उधर विकटें के लिए जो है तरसता ज़रूर दिखाई दे रही, क्वालिटी वाली बॉलिंग मेहदी भी वहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो आप समझ रहे हैं जहाँ साइम अय्यूब विकेट हासिल कर सकते हैं वहाँ इब्रार अगर होते तो वो कारआमद हो सकते थे। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से हम और आप यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे और जैसे हमारे ज़राए हमें बता रहे थे कि पिंडी की जो है बहुत फास्ट ट्रैक बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन टॉप विकेट है। मैं तो देख रहा हूँ कि वो बैटिंग पैराडाइज ही है, इससे ज़्यादा तेज़ तो कराची की विकेट है। अगर जो कराची की विकेट कर आप खेलेंगे तो इससे ज़्यादा तेज़ है, यहाँ फास्ट बॉलर को ज़्यादा हेल्प मिलती है। और वो पहले दिन जो थोड़ा सा वो बारिश की वजह से जो मॉइस्चर था, वही जो 3 आउट हो गए थे और थोड़ा सा पाकिस्तान दबाव में आया था, उसके बाद आपको पता है
हर बैट्समैन ने आके स्कोर कर दिया। सऊद ने 141 कर दिए, रिजवान ने 171 रन कर दिए, साइम ने 50 कर दिए। और अब देखिए जब बांग्लादेश की बैटिंग आई है तो हमारे पास तो दुनिया के बिल्कुल तेज बॉलर दोनों, शाहिन-शाह अफरीदी है, नसीम शाह वहाँ कुछ नहीं कर पा रहा, और शाहिन अफरीदी को तो अभी तक 18 ओवर्स करा लिए हैं, एक विकेट नहीं ले सके। खुर्रम शहजाद ने 2 आउट किए और मोहम्मद अली को 1 विकेट मिली। जिस तरीके आप स्पिनर की बात करते हैं, देखें अगर वहाँ साइम 1 आउट कर सकता है, तो अगर आप जेन्युइन स्पिनर अगर टीम में अबरार होता या मेहरान मुमताज होता, आपको कल जो है ना स्पिनर्स की याद आएगी। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो मौसम है पाकिस्तान और खासकर पिंडी में, अभी क्रैक्स जो विकेट पे पड़ना शुरू होंगे, उसके बाद हो सकता है चौथे दिन के एंड में जो आखिरी सेशन होगा उसमें फास्ट बॉलर को भी विकेट हेल्प आउट करेगी। लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन स्पिनर होता तो आप जो है इस पोजीशन पर ना होते। देखिए बांग्लादेश ने अभी 5 प्लेयर आउट हुए, 310 रन तो स्कोर कर लिए उन्होंने, 4 प्लेयर उनके 50 कर चले गए, बल्कि अभी तो 2 तो नॉट आउट है। मुशफिकुर रहीम भी 51 पे नॉट आउट है और लुटन दास भी नॉट आउट है 50 पे। तो देखिए अगर उनकी पार्टनरशिप इसी तरह चलती रही तो अभी तो हम समझ रहे हैं कि मैच जो है सिर्फ ड्रॉ की तरफ जा रहा है या पाकिस्तान जीत रहे, नहीं, बांग्लादेश के भी उतने ही चांस है। अगर बांग्लादेश जो है आज का दिन सरवाइव कर जाता और कल दोबारा बैटिंग करता, अगर वो हमारे स्कोर से जैसे 448 रन है, अगर वो 500-550 रन बना लेता है तो आप ये देखिए कि इस टेस्ट मैच में एक नई दिलचस्पी जो है पैदा हो जाएगी। और तमाशाइयों के लिए मेरे ख्याल हफ्ता और इतवार को जो है वैसे ही स्टेडियम फ्री है। अच्छा, क्योंकि आपने तमाशाई की बात छेड़ दी है तो हमने देखा कि थोड़ी सी तादाद स्टेडियम में जरूर नजर आ रही है, एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को आकर। एक अच्छा शगुन आप कह सकते हैं कि स्टेडियम में जो है शायकीन क्रिकेट मौजूद है। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से टेस्ट मैचेस में तमाशाइयों की तादाद कल नजर आ रही थी पिंडी में, और जैसे अब आगे जो कल भी जो फ्री है आपको पता है, और इतवार वाले दिन भी नहीं, यानी कि दोनों दिन जो अगले जो है टेस्ट मैच के और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप स्टेडियम में जाएं, फैमिलीज के साथ जाएं, फैमिलीज के लिए अलग इनक्लोजर हैं। और जितने भी पिंडी में रहने वाले शायकीन, इस्लामाबाद में रहने वाले, उनको चाहिए स्टेडियम में जाकर जो अपनी टीम को सपोर्ट करें और वहां जाके एक अच्छी क्रिकेट देखें। स्टारों से सजी हुई पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम है, तो तमाशाइयों को चाहिए कि इसका फायदा उठाएं और स्टेडियम फिल कर दें। स्टेडियम फिल करते हैं। और थोड़ी सी बात, क्योंकि इस वक्त मैच जारी है और पाकिस्तान के बॉलर्स की अगर थोड़ी बात करें, हम तमाम ही बॉलर से शान मसूद ने अपने तेज़ रफ्तार बॉलर से बॉलिंग कराई है, लेकिन आपको लग रहा है कि स्टेमिना की कमी अभी भी आपके फास्ट बॉलर्स के अंदर नज़र आ रही है। नसीम शाह मुकम्मल रिदम के साथ बॉल करते हुए नज़र नहीं आ रहा है कि 13 माह के बाद वो टेस्ट क्रिकेट में वापस आए। बिल्कुल, देखिए नसीम शाह भी देखिए ऑर्डिनरी सी बॉल कर रहा है, 20 ओवर कर लिए, 77 रन दे चुके हैं और 1 विकेट लिए। और हमारे शाहिन-शाह अफरीदी ने 18 ओवर्स कर लिए और 55 प्लस रन दे चुके हैं। खुर्रम शहजाद ने ओवर कर लिए हैं, मोहम्मद अली ने ओवर कर लिए। वहां देखिए अगर आप विकेट कह रहे हैं ना, जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि हमने बाहर से क्यूरेटर बुलाया है, बिल्कुल फास्ट ट्रैक बना रहे हैं, ग्रीन टॉप विकेट होगी, ऐसी कोई भी चीज वहां नजर नहीं आ रही। हम और आप जो बैठ के यहाँ बातें कर रहे थे कि जी वो, लेकिन जो कहते हैं हमारे यहाँ बिल्कुल उसका उलट हो रहा है। अब वो बैटिंग पैराडाइज है, वहां रन्स भर रहे हैं विकेट पे। देखिए ना 450 हमने बना लिए, 300 बांग्लादेश बना चुका है, तकरीबन 800-850 रन बन चुके हैं वहां। तो अभी तो कंटिन्यू बैटिंग जारी है। तो ये देखिए विकेट असल मसला क्यूरेटर का। आप पाकिस्तानी क्यूरेटर उनसे बेहतर विकेट बना सकते हैं क्योंकि वो यहाँ मौसम, अच्छा, मौसम का बड़ा अमल दखल होता है। जावेद साहब, आप समझते हैं कि अगर हम यहाँ पर फास्ट बॉलर पर इनिसार कर रहे थे कि पाकिस्तान को फास्ट बॉलर मैचेस जितवा कर दे देंगे टेस्ट मैच के अंदर, लेकिन यहाँ अब तक पहले इनिंग जारी है बांग्लादेश की, कोई मुतासिर करने में ना ही पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नजर आए हैं ना ही बांग्लादेश के फास्ट बॉलर, सिवाय वो शुरू के स्पेल जो जब टॉस जीतने के बाद ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई विकेट के अंदर मौजूद। तो इससे बेहतर नहीं होता कि हम स्पिन ट्रैक बनाते हैं। आपके पास इब्रार मौजूद थे, मिस्ट्री स्पिनर मौजूद थे, या फिर आप दोनों तजुर्बाकार स्पिनर्स को टीम में शामिल कर सकते थे। नुमान अली आप खिला सकते थे, साजिद अली को आप खिला सकते थे, दोनों का पेयर अच्छा था। इब्रार आप उसके साथ खिलाते, स्पिन ट्रैक अगर बनाकर आप आसानी उन पर वार कर सकते थे। लेकिन आपने वही खतरा मोल लिया कि बांग्लादेश के पास दो ऐसे जीनियन स्पिनर्स हैं, शायद उसकी बिना पर उन्होंने तेज विकेट बनाई और इस तेज विकेट का ये नतीजा अब तक निकलता हुआ सामने आ रहा है कि आपके फास्ट बॉलर जोर भी लगा रहे हैं लेकिन कामयाबी हासिल करने में नाकाम नजर आ रहा है विकेट से।
बिल्कुल मोइन भाई सही कह रहे हैं। जिस तरीके से देखिए हमारे अगर लास्ट टेस्ट में चले जाएं, ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज छोड़ दे, तो उससे पहले आपको पता है नोमान अली, साजिद खान है, यही आपको जो है मैच बनाकर दे देते थे। और फिर जब अबरार को आपने इन किया था तो इन्होंने भी टेस्ट मैच जितवा कर दिए थे। लेकिन बात वही है, हमने जो हॉल ओढ़ा हुआ है हम उससे बाहर निकल खेल ही नहीं चाह रहे, हम चाह रहे उसी के अंदर ही खेलें। और जिस तरीके से हम चाह रहे थे, हमने देखिए ये सब गलत अंदाजे लगाए गए बांग्लादेश की टीम के बारे में कि वो फास्ट बॉलिंग, जो हमारे 4 फास्ट बॉलर लगेंगे तो वो आउट कर लेंगे। ये बांग्लादेश के बैट्समैनों ने बिल्कुल गलत साबित कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से स्कोर किया है और जिस रिदम के साथ कह रहे थे, सैफुल इस्लाम ने 93 रन्स कर दिए। और अभी देखें मुशफीक और रुटन दास ऐसे खेल रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, उनकी पार्टनरशिप तकरीबन 100 प्लस हो गई है। तो अगर इसी तरीके से आप कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, और विकेट आपको किस तरीके से रिजल्ट देगी भाई, आप उसी फॉर्मेट से जाते। आपके जो सीरियस बॉलर थे और जेन्युइन स्पिनर, देखिए उनकी भी जेन्युइन स्पिनर, ये चौथे दिन और 5वें दिन अगर आपकी बैटिंग आ जाती है तो आपको पता चलेगा कि स्पिनर्स का जो किरदार है वो पिंडी की विकेट पर क्या है। इससे पहले भी आपको हमेशा से जो है स्पिनर्स ने जो है विकेट लेकर दी थी। अब आपके फास्ट बॉलर देखिए, आपका मैन स्ट्राइक बॉलर शाहिन शाह आफरीदी वो आउट नहीं कर पा रहा, तो फिर आप यहाँ कैसे रिजल्ट लेंगे इस विकेट पे? चलें, रिजल्ट किस तरह लेंगे विकेट के ऊपर है, लेकिन हमारे बैटर्स अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस विकेट पर, जहां पर एक अच्छा टोटल तो सेट कर दिया। लेकिन बांग्लादेशी इस वक्त बैटर्स भी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अगर बांग्लादेश की टीमें 70, 75 या 100 रन की लीड ले लेती है पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप समझते हैं पाकिस्तान के बैटर्स प्रेशर में आ जाएंगे? बिल्कुल मोइन भाई, ये हमेशा से होता रहा है। हमारे खिलाफ अगर 70-80 रन की भी बांग्लादेश लीड ले लेता है ना, तो हमारे जो बैट्समैन है वो प्रेशर में आ जाते हैं। और प्रेशर में एक दफ़ा हमारे बैट्समैन जब आ जाते हैं, फिर आपको पता है कि सामने वाली टीम का कोई भी बॉलर हो वो हमें और डराता है। और हमारे बैट्समैनों को यही खासा है कि जब सेकेंड इनिंग में प्रेशर होता है, अगर 150 रन भी होते हैं तो वैसे ही ये घबरा जाते हैं कि यार पहले 150 रन का खसारा पूरा करना है या जीतने के लिए हमको 160-70 रन चाहिए। तो हमारे बैट्समैन वहां भी प्रेशर में आ जाते हैं। इस चीज का इनको ख्याल रखना होगा कि कल जो है, कल जैसे सेशन शुरू होता है पहला, आपको जल्द अज जल्द जो है बांग्लादेश की टीम को आउट करना होगा। अगर उन्होंने लीड ले ली, मोइन भाई आप सही कह रहे हैं, अगर उन्होंने 100 रन की भी लीड ले ली तो हमारे बैट्समैन आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। हमारे बैट्समैन आ जाएंगे। और कल फिर जब चौथा रोज होगा खेल का, जावेद साहब है, तो वहां पर थोड़ी सी विकेट भी हेल्प आउट स्पिनर्स को कर रही होगी। और कितना मेहदी खतरनाक हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। मोहन भाई, अगर बांग्लादेश लीड ले लेती है, 60-70 रन की भी ले लेती है, फिर तो आपको पता है मेहंदी जो है आपके लिए बिल्कुल खतरनाक हो जाएगा। गोके मेहंदी को सिर्फ 2 ही विकेट्स मिली है, लेकिन उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, रन नहीं बनने दिए। तो यही है, जब रन नहीं बनेंगे और जब आप प्रेशर में होंगे, सामने आपको स्कोर बोर्ड पे नजर आ रहा होगा कि आपके 70-80 रन की लीड है, पहले हमने वो उतारने फिर टारगेट देना है, तो इस प्रेशर में मेहदी और आपको पता है शकीबुल हसन, वो दोनों सीनियर्स बॉलर हैं। और शकीब जो है पहले इनिंग में बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी करी, लेकिन अनफॉर्चुनेट उन्हें विकेट नहीं मिल सकी। लेकिन दूसरी इनिंग में मेहदी के साथ जो है शकीबुल हसन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत खतरनाक हो जाएगा पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जहां पर खतरे की अलामत बनती जाएगी पाकिस्तान के लिए, अगर 70-80 रन की लीड हो जाती है बांग्लादेश की इस टेस्ट मैच के अंदर, तो वहाँ जावेद साहब कह रहे हैं कि शकीबुल हसन और साथ साथ मेहदी जो स्पिनर्स हैं बांग्लादेश के, वो पाकिस्तान पर ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए अगर हम देखें तो पाकिस्तान के ओपनर शान मसूद को खातिर खा पहले जो कप्तान भी हैं, पहली इनिंग में नाकाम रहे हैं, दूसरी इनिंग में देखते हैं कि क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। उनके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक के हवाले से ज़रूर मैं जावेद साहब से बात करना चाहूँगा। अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा बैटर है जो अगर आप समझते हैं कि बाबर आजम की तरह जो है वो उनके पास वो शॉट्स हैं जो बाबर आजम के पास है मौजूद हैं, तो अब्दुल्ला शफीक का भी रन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप समझ रहे हैं इस टेस्ट मैच के अंदर। गो के साइम ने अच्छी इनिंग खेली, 56 रन की, लेकिन एज ए ओपनर आपको लंबी बारी खेलनी है टेस्ट मैच के अंदर, आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। और हमने देखा साइम ने भी जल्दबाजी की है 56 रन की इनिंग खेलने के बाद। बिल्कुल मन भाई, अब्दुल्ला शफीक जो है उसकी टेक्निक और उसका जो खेलने का स्टाइल है तकरीबन बाबर से ही मिलता जुलता है, बल्कि कहीं जगह तो ऐसा आकर लगता है कि वो बाबर से भी अच्छा जो है खेल सकता है। लेकिन उनका जो कल पहले दिन जो कैच हुआ था
वो आउटस्टैंडिंग कैच था जो तीसरी स्लिप में हो गया था। ऐसे कैच कभी कभी पकड़े जाते हैं, लेकिन ये कि अब्दुल्ला शफीक के भी प्रेशर होगा और उनको स्कोर करना होगा। और जिस तरीके से कप्तान की आपने बात की, शान मसूद की, तो शान मसूद पे भी प्रेशर होगा। गो के उनका जो आउट था वो मेरे हिसाब से भी मुतनाज़ा था। बॉल जो थे वो बल्ले से नहीं लग रही थी, वो बैट के ऊपर थाई पे लग रही थी, लेकिन खैर वो तो अंपायर का फैसला है। लेकिन ये कि जाहिर है इसकी वजह से अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और दोनों ही प्रेशर में होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा हमारे जो है किंग पर, क्योंकि वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा मेरा ख्याल होम सीरीज़ में जो है 0 पे आउट हुए हैं और तकरीबन साल में तीसरी दफ़ा या पहली दफ़ा यहाँ पाकिस्तान में आउट हुए हैं। तो बाबर आजम पे भी प्रेशर हो जाएगा। पहली दफा बाबर आजम 0 पे होम सीरीज के अंदर आउट हुए हैं। और ये बाबर आजम नहीं, बाबर आजम का शायद हम समझते हैं कि किस्मत है कि देवी मेहरबान टेस्ट मैचेस के अंदर नजर नहीं आ रही है। लास्ट उन्होंने 41 रन की बारी खेली है, लेकिन उसके बाद कोई लंबी बारी खेलने में नाकाम नजर आए हैं। और मुसलसल 2021 से वो कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट मैचेस में अच्छे रन करते दिखाई दे। लास्ट से उन्होंने जो सीरीज़ खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 रन की एवरेज थी उनके पास और 41 हाईएस्ट स्कोर था। उनको भी अब टेस्ट मैचेस के अंदर अपने रन करने की ज़रूरत है, वरना अगर देखें तो इस वक्त मिडिल ऑर्डर पर पाकिस्तान के पास बहुत से ऐसे बैटर हैं जो मुंतजिर बैठे हुए हैं डग आउट पर के उन्हें मौका मिले और वो अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हैं। बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? किंग है बेशक है और नो डाउट एक बड़ा बैट्समैन बैटर है इस वक्त बाबर आजम, लेकिन रन ना करना 2 साल से और फिर भी टीम में मौजूद रहना टेस्ट मैचेस के अंदर, आप समझते हैं कि किसी यंग प्लेयर का वो हक मारते दिखाई दे रहे हैं? मोइन भाई हक का तो बाद में जाएंगे, लेकिन ये कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाबर आजम जो पिछले साल से मकसद उनकी जो औसत मेरे ख्याल रन रेट एवरेज है वो 37.16 है। तो इस हिसाब से इतना बड़ा बैट्समैन जब टेस्ट मैचेस में इस एवरेज से खेलेगा, जाहिर है सवालिया निशान तो बनता है। डग आउट में आपको पता है कि कामरान गुलाम भी बैठा हुआ है, साहबजादा फरहान को भी अगर आप चांस देते हैं तो वो भी खेल कर दे देंगे। लेकिन ये है कि हमारा किंग है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन है, टेक्निक भी बहुत अच्छी है और हो सकता है कि अगर जब दूसरी बारी आए तो वो कोई बड़ी इनिंग्स भी खेल सकता है, क्योंकि बाबर आजम के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो नहीं खेल सकता। बाबर आजम जब मर्जी जो शॉट खेल सकता है और हो सकता है सेकंड इनिंग्स में अगर उनकी बारी आए तो बाबर आजम भी कोई अच्छी इनिंग्स खेल सकता है। उन पे भी प्रेशर होगा, लेकिन चले प्रेशर होगा बाबर आजम पर भी और साथ साथ क्योंकि दोनों मिडिल ऑर्डर बैटर्स ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर लिया। सऊद शकील ने अच्छी बारी खेली है, फिर रिजवान ने भरपूर साथ दिया, फिर साथ साथ सलमान अली आगा को थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। पीछे मैनेजमेंट की यही थी जोर था कि शायद जाकर तेज़ खेलो विकेट के ऊपर। इसका हमने देखा इसी वजह से शाहीन शाह आफरीदी भी आकर विकेट पर तेज़ खेल रहे थे, 29 रन उन्होंने भी किए। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास टेल एंडर भी अब रन कर रहे हैं, तो हमें तो एक थोड़ा सा होप हासिल हो गया कि हमारे पास अच्छे बैटर्स भी मौजूद हैं, मिडिल ऑर्डर भी हमारा रन कर रहा है, साथ साथ निचले नंबरों पे जो आने वाले बॉलर्स हैं वो भी रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बिल्कुल मोइन भाई देखें इस मैच में, आप देखें ना पहले टेस्ट में हमारा टॉप ऑर्डर जब फेल हुआ है तो उसके बाद सायम भी सिर्फ ऊपर खेल रहा था और उसके बाद जो लोअर ऑर्डर आया है, मिडिल आया है, उसमें सऊद शकील ने और रिजवान ने बहुत ज़बरदस्त बारी खेली है। दोनों ने 100 किए हैं। 141 रन सऊद शकील ने कर दिए, 171 रन रिजवान ने कर दिए। इन दोनों की जो 240 रन की पार्टनरशिप थी वही आपको जो 448 रन करने में जो ना माविन साबित हुई है। और अगर आप नीचे चले जाएं तो नीचे से उन प्लेयर पर सलमान अली आगा पे तो आपको पता है एज ए ऑलराउंडर टीम में वो खेल रहे हैं, उन पे जिम्मेदारी भी ज्यादा आयद होती। लेकिन उसके बाद जो आपके 4 फास्ट बॉलर्स हैं उनमें से अगर 1 या 2 भी अच्छा थोड़ा सा टाइम विकेट पे पार्टिसिपेट कर दें तो उनके पास ये मकसद है कि वो बड़ी हिटें मार सकते हैं। जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी ने, आपने देखा कि 24 बॉल पे उन्होंने 29 रन बना दिए थे। और सलमान अली आगा भी जल्दी इसलिए कि मैनेजमेंट ने जो पीछे से कहा होगा कि भाई हमने डिक्लेरेशन पर जाना है तो थोड़ा सा रन रेट तेज करके जल्दी से आए तो हम बांग्लादेश को कम अज कम 12-15 ओवर खिलाकर 1-2 विकेटें ले सकें। लेकिन ये जो उनका प्रोग्राम था और बांग्लादेश के ओपनर ने जो पहले दिन 12-13 ओवर खेले हैं और कोई भी विकेट नहीं थे, 27 रन तक कोई विकेट पाकिस्तान को नहीं थी, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि बांग्लादेश टीम जो है वो आपका बिल्कुल टफ टाइम दे रही है और आपका बिल्कुल बराबरी की सतह मुकाबला कर रही है। अच्छा 13 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले गए हैं और 13 में से जो है 12 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की हुई है। एक टेस्ट ड्रॉ हुआ है और अब 14वां टेस्ट मैच इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर जारी है और जहां पर कल अब 4था रोज़ खेल का खेला जाएगा। और इस वक्त अगर देखें तो मैच मेरे नज़दीक
50-50 है और मैच ड्रॉ होने के भी चांसेस हैं। उसके अलावा पाकिस्तान भी जीत सकता है, बांग्लादेश की टीम भी जीत सकती है, फिर मैच ड्रॉ भी हो सकता है इतने। और साथ साथ क्योंकि मौसम का भी अमल दखल जारी है, यहाँ पर कुछ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, कुछ बारिशें भी हो रही हैं, तो शायद अगर बारिशें हो जाती हैं तो शायद ये मैच का नतीजा शायद ना आ सके। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो रिजल्ट 50-50 नज़र आ रहा है इस टेस्ट मैच का। और जावेद साहब, रिजल्ट की तरफ आते हैं, थोड़ा आपको कितना लगता है कि कितने चांसेस आपको लगते हैं कि बांग्लादेश जीत जाए या पाकिस्तान, या फिर मेरे नज़दीक क्योंकि अगर बारिश हो जाती थोड़ी बहुत भी तो मैच ड्रॉ की जानिब भी जा सकता है? मोइन भाई, अगर मौसम की दखल अंदाजी इस मैच में बकाया जो 2 दिन है आपके पास नहीं होती तो तकरीबन 60% तो पाकिस्तान का चांस है कि पाकिस्तान कमबैक कर लेगा, और बांग्लादेश के भी 10-15% चांस है। लेकिन तकरीबन 30% जो टेस्ट जो है ड्रॉ की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश की टीम टाइम ले रही है और रन्स बना रही है, विकेट नहीं गिर रही हैं, तो लग यही रहा है कि यहाँ बांग्लादेश की टीम भी तकरीबन 400 के करीब अगर चली जाती है तो फिर तो डेफिनेटली ये टेस्ट जो है ड्रॉ की तरफ ही जाना है। क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि एग्रेसिव क्रिकेट तो खेलता नहीं, 200 करने के बाद टी के बाद लंच के बाद दे दे के भाई उनको विनिंग स्कोर 200 दे दे के चले जी आप 200 रन बनाए। पाकिस्तान ऐसा तो खेलता नहीं है, आपको पता है, बिल्कुल केयरफुल होकर खेल रहा है। जिस तरीके से हमने बिल्कुल केयरफुल होकर फास्ट विकेटें बनाई हैं, उसी तरीके से हमारे फैसले जो हैं वो ऐसे ही बोल रहे हैं। हमारे फैसले वैसे ही नज़र आ रहे हैं। और ये जावेद साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें बाकायदा तौर पर अगर तेज़ खेल कर भी हमारे बैटर्स चले जाते हैं तो शायद विकेट इस पे बांग्लादेशी जो कप्तान हैं वो टारगेट की तरफ ना जाएं, मैच को बचाने की कोशिश करें, मैच ड्रॉ की जानी ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा। और मौसम अगर यहाँ पर अमल दखल कर लेती है तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि ये टेस्ट मैच बिल्कुल ही ड्रॉ होता हुआ दिखाई देगा। जावेद साहब, ये तो हो गई हमारे पास है पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से बातें। और फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, ए टीम के दरमियान, पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश ए के दरमियान भी 4 रोज़ा मैच है खेला जा रहा है था, और वो मैच है ड्रॉ हो गया। जरियाब ने जो है बड़ी ज़बरदस्त है, जरियाब आसिफ ने बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की, फिर इब्रार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की हैं। अब से नौजवान यंग ब्लड अगर हम देख लें तो जरियाब भी एक नया निकल कर सामने आया है एज ए ओपनर बैटर जिसने सेंचुरी स्कोर की। फिर इस 4 रोज़ा मैच के अंदर हम देख रहे हैं इब्रार अहमद ने भी 4 विकेटें हासिल की, इमरान ने 2, गुलाम मुदस्सिर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो आप समझ रहे हैं कि बेहतर फैसला रहा है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें जिस तरीके से आपको पता है कि रिलीज कर दिया था अबरार को और कामरान गुलाम को इस 4 रोज़ा मैच के लिए, और पहला दिन तो आपको पता बारिश की नज़र हो गया, वहाँ तो आपको 3 दिन का बाकी मैच बना था। और ये जरियाब जो लड़का आया है उसने जो अपनी परफॉर्मेंस दी है, 100 रन किए हैं बांग्लादेश ए के खिलाफ, उसने भी बिल्कुल दस्तक दी है कि भाई एक बेंच में आपका और प्लेयर का ओपनर का इजाफा हो रहा है। पहले ही हमारे पास 4 से 5 ओपनर संभाले नहीं जा रहे, और ये जरियाब ने भी एक दस्तक दे दी है। और फिर अबरार को आपने रिलीज कर दिया तो वहाँ उन्होंने भी 4 आउट कर दिए, मेहरान ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। लग ऐसे ही रहा है जिस तरीके से हमारा ये 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच चल रहा है, तकरीबन सेम इसी पोजीशन में हमारा जो है टेस्ट मैच भी चल रहा है। वो दोनों टीमों की तरफ ही से बैटिंग ही हो रही है, अभी तक कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग स्पेल अभी तक, आज तीसरा दिन एंड हो गया तकरीबन, कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग बॉलर, ना फास्ट बॉलर ना स्पिन बॉलर की तरफ से नहीं आया। सिर्फ बैटिंग आई है, बैटिंग सऊद शकील ने करके दे दी, रिजवान ने करके दे दी, उधर से सैफुल इस्लाम ने करके दे दी, और लुटन दास कर रहा है, मुशफिकुर रहीम कर रहा है, मोमिन उल हक ने 50 रन कर दिए। इस टेस्ट में सिर्फ बैट्समैन नजर आ रहे हैं, हमें कोई भी बॉलर की खातर ख्वाह ऐसी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। कह रहे हैं कि बैटर से की खातर ख्वाह कारकर्दगी इस वक्त नजर आ रही है लेकिन बॉलर सी नजर नहीं आ रही है। तो हमने तो फास्ट विकेटें बनाई थी, तो यहाँ पर तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर बैटर रन कर रहे हैं, विकेटों पे कोई फास्ट बॉलर की हेल्प आउट नजर नहीं आ रही, हालांकि विकेटें फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार हैं। वही मोइन भाई, अब वो जो हमारी जो मैनेजमेंट होगी और गिलेस्पी भी सर पे हाथ रखकर बैठा होगा, और हैमिंग को जो बुलाया था क्यूरेटर को, वो भी बना के बैठा होगा कि भाई मैंने बनाया क्या था और यहाँ से निकल क्या रहा है। उसने तो बिल्कुल फास्ट ट्रैक बनाना था, जबकि उसे पता अगर पाकिस्तान में फैसलाबाद के बाद
कोई विकेट है, बैटिंग पैराडाइज है, तो वो रावलपिंडी की है। अब आपने पिंडी की विकेट के साथ छेड़छाड़ भी करके देख लिया, लेकिन उस विकेट ने आपको बिल्कुल वही बैटिंग फ्रेंडली का रिजल्ट दिया है। अभी तक डोमिनेट कर रहे हैं बैट्समैन वहां किसी बॉलर ने अभी तक, जिस तरीके से अभी मैंने पहले कहा है, वहां बैटिंग पैराडाइज है, वहां बैटिंग ही हो रही है। और देखिए आज तीसरा दिन खत्म हो गया, 2 दिन ही समझो खेल हुआ है, लेकिन अभी तक बैट्समैन देखें 4 प्लेयर जो है 50, 5 प्लेयर 50 कर चुके हैं और 2 ने 100 कर दिए, तो वहां बैटिंग ही हो रही है। चलें, बैटिंग हो रही है और साथ साथ यहाँ पर बैटिंग हो रही है विकेट पर। अब तो पाकिस्तानी जो क्यूरेटर हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से मंगाए गए क्यूरेटर, उन्होंने विकेट जिस किस्म की बनाई है, ये भी एक सवालिया निशान अब बनता दिखाई देगा, क्योंकि शोर आपने मचा दिया था कि फास्ट विकेट इस वक्त यहाँ पर पिंडी की होगी। और इसी बेस पे कप्तान शान मसूद ने और मैनेजमेंट ने 4 फास्ट बॉलर यहाँ खिलाए। अगर उन्हें पता होता कि थोड़ी सी हेल्प आउट यहाँ पर थोड़े बहुत स्पिनर्स को मिलेगी या थोड़े से कम रफ्तार वाले बॉलर को मिलती दिखाई देगी, तो यहाँ पर वो अगर शामिल कर लेते उनको स्पिनर्स को, तो सूदमंद साबित हो सकता था। बिल्कुल मोइन भाई, सूदमंद साबित हो सकता था। आपको पता है, अबरार हो गया, नुमान हो गया, साजिद हो गया, मेहरान मुमताज हो गया, इनके क्रेडिट पे विकटें हैं। और टेस्ट मैच में आपको जेन्युइन स्पिनर की जरूरत होती है। देखिए ना, अब साइम अयूब को देख ले, पार्ट टाइम है, उसने 1 प्लेयर आउट कर दिया। अगर इसकी जगह इसके साथ अबरार अहमद भी होता है, इनकी जब कॉम्बिनेशन बनती तो आपको विकेट तो डेफिनेटली मिलती थी। सलमान अली आगा भी बॉल कर रहा है। और फिर आपकी मैनेजमेंट को ये पता चल गया है, आपकी मैनेजमेंट को ये पता चल गया है कि हमने ये बिल्कुल जो फैसला किया था 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना, भाई जो रिजल्ट आप विकेट से चाह रहे थे, जो क्रिकेटर आपको बता रहा था या गिलेस्पी बता रहा था कि बिल्कुल फास्ट रह के हम 2 दिन में जो है टेस्ट मैच खत्म कर देंगे हमारे 4 फास्ट बॉलर, आप वहां देख ले कि वहां बिल्कुल बैट्समैन जो है वही रन करते हैं। भाई एक स्पेल बता दे पूरे टेस्ट में, अभी तक ये तीसरा दिन चल रहा है, कोई भी बॉलर कामयाब नहीं हुआ, तो ये तजर्बा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, ये जो बाहर से आपने क्रिकेटर बुलाया, उससे अच्छी विकेट बना सकते हैं, लेकिन आप हौसला तो पकड़े, उन्हें आप बिल्कुल इख्तियारात दें कि भाई हमें फास्ट ट्रैक बनाए। हमारे ऐसे ऐसे सीनियर क्रिकेटर हैं कि वो आपको इससे भी तगड़ी विकेट बनाकर दे सकते हैं। लेकिन यह है कि आपने वही बाहर पे सारा इंतजार किया हुआ है। गिलेस्पी ने कह दिया कि भाई क्रिकेटर जो है बाहर से मंगवा दे तो मैं ये रिजल्ट दे दूंगा, मैं वो रिजल्ट दूंगा। अब जवाब देगा गिलेस्पी। लेकिन विकेट तो हमें सूदमंद साबित होती हुई नजर नहीं आ रही फास्ट बॉलर्स के लिए, और बैटर्स के लिए जन्नत करार दी जा रही है, जहां पर बैटर्स रन भी कर रहे हैं, रन उगल भी रहे हैं अपने बल्ले से। और इस बल्ले से रन उगलने के साथ साथ कई रिकॉर्ड्स है, अगर रिजवान अपने नाम कर रहे हैं, सऊद शकील अपने नाम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो बड़े, अगर रिजवान की और सऊद शकील की बात करें तो ये पेयर भी पाकिस्तान का बड़ा रिकॉर्ड बनाता दिखाई दे रहा है। फिर सऊद शकील की अगर मैं बात कर लूँ तो जिस तरह उन्होंने अपनी लंबी बारी अब खेलते नज़र आ रहे हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, इससे कबल उन्होंने तेज़ तरीन आपके पास निफ सेंचुरी स्कोर करने वाले रहे, फिर अब तेज़ तरीन 1000 रन स्कोर करने वाले बैटर्स बन गए हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। तो एक अच्छा आप समझते हैं कि हमें बैटर मिडिल ऑर्डर पर मिल गया। फिर साथ साथ आप एक जिम्मेदारी भी सऊद शकील को आपने दी हुई है नायब कप्तानी की, तो आप समझ रहे हैं यहाँ नायब कप्तानी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है सऊद शकील के लिए। बिल्कुल मोहित भाई, ना सिर्फ आपको एक बेहतरीन मुस्तनद बैट्समैन, आपको पता है सबसे अच्छी टेक्निक जो इस टाइम पे लेफ्ट हैंड बैट्समैन है पाकिस्तान के पास, सऊद शकील की है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से आपने कहा कि वो जिम्मेदारी लेकर खेल रहे थे, जब वो विकेट पर आए थे तो आपको पता था 3 आउट हो चुके थे, और उसके बाद उन्होंने आकर, जो मैं तो कहूँगा आप कह रहे वाइस कैप्टन, उन्होंने कैप्टन इनिंग्स जो खेली है, वाइस कैप्टन तो वो टीम में थे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ उन्होंने इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए कि भाई मैं वाइस कप्तान हूँ इस टीम का, कप्तान तो आउट हो गया था, लेकिन उन्होंने जो अपनी बारी खेली है, अपने तहम्मुल के साथ विकेट पर डटे रहे हैं और 141 रन की शानदार बारी खेली है, और 1000 रन जो है उन्होंने बहुत जल्दी, तकरीबन 20वीं इनिंग्स में जो है 1000 रन मुकम्मल कर लिए। और ये मैं समझ रहा हूँ, और फिर उसके साथ जो रिजवान अहमद के साथ 240 रन की पार्टनरशिप दी है, अगर इनकी पार्टनरशिप ना लगती तो मैं नहीं समझ रहा था कि आपकी बैटिंग जो है 400 क्रॉस कर पाती। ये इन दोनों का ही कमाल था।
दोनों यंग थे और साउथ शकील में वो पोटेंशियल नज़र आ रही है जो एक कप्तान में होने चाहिए, जो उसके पेशेंट थे, विकेट पे खड़े होकर और डट के खड़ा था। उनने किसी बॉलर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपनी मर्जी के स्ट्रोक जब चाहा ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने स्ट्रोक खेले, चारों तरफ अपने ग्राउंड के स्ट्रोक खेले, क्योंकि फास्ट बॉलिंग विकेट है। और यहाँ पर आप जावेद साहब से भी बात हो रही है, लेकिन अब तक जिस तरह फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है तो शायद एक बॉलर पाकिस्तान का ऐसा भी था जिसने विकेटों के अंबाल लगाए और काउंटी क्रिकेट खेलने में भी मसरूफ रहा, काउंटी क्रिकेट में भी सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की, लेकिन पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी उन पर नज़रसानी करती दिखाई नहीं दी। माजी में पाकिस्तान के लिए कई फतवात में अहम रोल अदा करते रहे मोहम्मद अब्बास। आप समझिए अब्बास का भी कैरियर अब बिल्कुल ख़त्म होता नज़र आ गया है। मैं नज़र ना भी आए तो समझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो ख़त्म ही समझ लें, क्योंकि अबरार अहमद मोहम्मद अब्बास जो है, आपको पता काउंटी में सबसे कामयाब बॉलर था पिछले साल भी और इस साल भी विकेटें ले रहा है। और जिस किस्म की हम कह रहे हैं ना, ये रावलपिंडी की विकेट फास्ट विकेट है, इस विकेट पे अगर मोहम्मद अब्बास टीम में शामिल होते तो वो आपको विकेट लेकर दे सकता था, क्योंकि छोटे रनअप से बॉल करता है और जो दोनों साइड पे स्विंग करता है बॉल, और कीपर बिल्कुल लग के खड़ा होता है, आपको पता है उसकी स्विंग की वजह से लग के खड़ा होता है। अगर अब्बास हम तो समझ रहे हैं कि उसकी अभी क्रिकेट है टेस्ट मैचेस में, क्योंकि आप नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी, आप टेस्ट मैचेस में जब इनको खिलाते हैं तो आप देखें जरा गौर कर, नजर आता है कैसे जैसे थके थके से बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज उनकी नजर आती है। अब्बास को आपने देखा होगा कि अब्बास कंटिन्यू भले उससे 8 ओवर कराएं 10 ओवर कराएं उसी रिदम के साथ बॉलिंग करता था। अगर वो विकेट कीपर को आगे बुलाता था तो मुख्तलिफ स्टाइल से बॉलिंग करता था, अगर विकेट कीपर पीछे होता था शुरू की आवाज में तो उसकी स्विंग मुख्तलिफ वैरायटी की भी बात कर रहा है मोहम्मद अब्बास के हवाले से, और काउंटी क्रिकेट में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा इस वक्त भी मोहम्मद अब्बास करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी की नजर अब तक अब्बास पे दोबारा पड़ती दिखाई नहीं दे रही। क्या वजूहत है कि अब्बास को दोबारा टीम में शामिल नहीं किया जा रहा टेस्ट मैचेस के अंदर, हालांकि उनकी जगह बनती हुई जरूर दिखाई दे रही है। इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।